सब कुछ कितने अच्छे से हो गया ना। जूही के ससुराल वालों को देखा, कितने खुश हैं। जूही भी। वैसे आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो रहता सबसे अलग। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमने वलीमे का ड्रेस तो बनाया है ना? अगर नहीं बनाया तो मुझे बता देना, पैसे ले लेना, नया ड्रेस पहनना। चाहता हूं तुम सबसे खूबसूरत लगो। देखा तूने कैसे देख रहे हैं सारे, बरादरी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये सब कुछ पैसों की वजह से हुआ है और सचमुच सुंबल की वजह से हुआ है। सच्ची अगर वो सुंबल आ जाती ना तो और हमारी शोशा बच जाती इधर, है ना? ये जो है ना, ये तो उसका कोई फायदा नहीं है, इसको फारा कराओ। क्या कर रही है? सबके सामने। देख तो सही से, देख जरा आंखें तो देख सबकी। टाइम तो हो गया। फाइनल बिस्मिल्लाह करें, रुक सकती चले। हाँ जी कुथिया, अब अच्छी तरह देख के जरा बता दे, कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई? नहीं नहीं, माशाल्लाह सफिया, सारा कुछ बहुत अच्छा है। आज भाई पहली बार जा रहे हैं बच्ची के ससुराल, कम से कम ताक तो बैठनी चाहिए ना, भी आए हैं कुड़ी वाले। चाची जान ये चूड़ियाँ। हाँ चूड़ियाँ, ले दे दे, चूड़ियाँ तो रह गई थी, पकड़ 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 ऊपर से। माशाल्लाह। अच्छा सुन, तबरेज को बुला, कहो हमें देर हो रही है, जल्दी आ जा, लेट हो रहे हैं हम लोग। जी अरे अम्मा, इतना सारा सामान, ये सब क्या है? दस से भूल गया, बताया नहीं था जूही के ससुराल जाना है आज। जी मुझे याद है आपने बताया था, लेकिन अम्मा मुझे लाहौर से कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। मैं जूही के ससुराल नहीं जा सकूंगा, मेरा लाहौर जाना बहुत जरूरी है। मुझे पता है तुझे ये लाहौर से कॉलें कहाँ से आ रही हैं, मैं सब जानती हूँ अच्छी तरह, लेकिन बहन के ससुराल से ज्यादा कोई जरूरी काम हो सकता है? अम्मा मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरा जाना बहुत जरूरी है। कोई नहीं, आप समझाएं ना अम्मा को प्लीज। चल सफिया, क्या हो गया? अगर वो कह रहे तो तुम ही अपनी जिद छोड़ दो। क्या बातें कर रहे हैं आप?
जूही ने इतने प्यार से कहा था कि तबरेज भाई को जरूर लेके आना अपनी बड़ी गड्डी पे। अच्छा एक काम करते हैं, सामान हम गाड़ी में रखते हैं, मैं आप लोगों को वहां पे ड्रॉप करूंगा, अंदर आके थोड़ी देर के लिए सबसे हाय हेलो करके मैं निकल जाऊंगा, आप लोग फिर आ जाइएगा। लो जी बिल्कुल सही है, इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता। डन करो, बिस्मिल्लाह करो, चलो जी चलो। हाँ ना, गड्डी शड्डी देख ले, तू मिल बुल नहीं, जरा टोरा हो जाएंगी है ना, ठीक है? चल मम्मी को बुला इसको। नोमी, नोमी आओ यार। रखो रखो। जरा दिन तुम ऊपर जाओ, मेरा सामान पैक करो। नोमी कहाँ रह गया? नोमी को भेजना जरा। अभी तक पैकिंग नहीं की तुमने? वैसे अम्मा सही कहती हैं तुम्हारे बारे में, काफी सुस्त हो तुम। जल्दी तो नहीं आएगी अब, और फोन भी। नहीं, फोन करूंगा ना जब वक्त मिलेगा तो, और अब चाहूंगा तो आऊंगा ना। तो जानती हूँ वाकई वक्त नहीं होता होगा आपके पास। अतन प्लीज यार, बात समझने की कोशिश करो, मजबूरी है मेरी। तुम मुझे कॉल मत करना, सही वक्त देख के मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे बारे में सुंबुल को कुछ पता चले। क्यों की थी मुझसे शादी? पछता रहे हैं तो बात समझने की कोशिश करो। मेरी कामयाबी, ये नौकरी, ये ठाट बाट, ये सब उस सुंबुल की वजह से। जिस कंपनी में मैं काम करता हूं ना, वो सुंबुल के वालिद की है, और इस नौकरी को मैं छोड़ना नहीं चाहता। जिस मुकाम तक पहुंचने का मैंने बचपन से ख्वाब देखा है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे सुंबुल और उसके वालिद की जरूरत है। रहने दो, तुम नहीं समझोगी। चलता हूं मैं, मेरे घर वालों को और अपना ख्याल रखना। जूही के जाने के बाद अम्मा बहुत अकेली हो जाएंगी, देख लेना उन्हें किसी शिकायत का मौका ना मिले। चलता हूं मैं, खुदा हाफिज। हाफिज। साहब बाजी सारी पेमेंटें हो गई हैं। जी बाजी, ये देखें, ये सारा हिसाब इसमें लिख लिया हुआ है। कराओ जरा, चेक कराओ जरा। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है मेरे पुत्र की। ऐसा लगता है जैसे जमांदरू ठेकेदार है। क्या हिसाब किया, वाह 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 वाह, दिल खुश करती है। शाबाश शाबाश। वो क्या कहते हैं, कीप इट अप। सफिया, वो मैंने पूछना था कि जूही से बात हुई? हाँ जी, रोज बात होती है। उसकी सस गई थी पिंड ते घर च कल्ली चतरानी बनी है, मौजा ले रही है। अच्छा अब्बा जी जी, वो कुछ कहना जनाब? जी बाजी, एक बात करनी थी। कहो कहो, ऑर्डर ऑर्डर जनाब ऑर्डर।
अब्बा जी तब्रेज़ की शादी तो आपने करवा दी। हाँ। जोही का फर्ज भी हम सब ने मिलकर अदा कर दिया। शुक्र शुक्र है मेरे रब का। तो मैं अब ये कह रहा था कि अगर मेरी और शफक की भी ये कुत्सिया ने पट्टी पढ़ाई होगी, सारी समझ आ गई है मुझे। भाई एक कुड़ी है वही भारी पै गई है, हद हो गई है। अदन किधर से? एक तो इस लड़की की सुस्ती से ना मैं तंग आ गई हूँ, एडी सुस्त है कि कोई होए ना। माँ साहब, आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं पता तो है यार कि अभी ऊपर नीचे 2 शादियां पुख्ता ही हैं। तुम्हारे प्यू का हाथ तंग है, 2 के पैसे आ जाए तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। शाबाश। जी अब्बा जी। ले आओ जी। अदन जी, अदन जी अदन जी क्या हुआ? ये पकड़े, क्या हुआ? ठीक है ना? चक्कर आ गया। आप बैठिए यहाँ पर, बैठिए। कब से चक्कर आ रहे हैं तुझे? कुछ टाइम से। तो मीसनी गुन्नी पहले नहीं बता सकती थी? क्या हो गया आपको अम्मा? जब उनकी तबीयत खराब होगी वो तभी बताएंगी ना। एक तो तुझे हर वक्त इसकी हमदर्दी का बहार चढ़ा रहता है। अपना काम कर, बल्कि जाके नींबू लेके आ, इसको नींबू पानी दूं। जा। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मैं वो सालन देख लूँ। मैं अदन जी आपकी तबीयत ठीक है ना? जी। तू खड़ा क्यों है? जाके नींबू पानी लेके आ, चल। एक तो हमदर्दी का बहार ही नहीं उतरता तेरा। चल। देखा आपने, ये चक्कर, ये तबीयत खराब, ये कोई अच्छे सार नहीं है। अब हम क्या करेंगे? कर लेते हैं कुछ, पहले भी तो किया है ना, अब भी कर लेंगे। अब्बा जी मैं ये कहता कि जो सीमेंट है ना, और ना मां साहब, सीमेंट ने नहीं रुकना है, टूटे छितो वंगो बढ़ता ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबे क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस मुबारक हो, खुशखबरी है। वाकई? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई तूने तो दिल ही खुश कर दिया है मां साहब। और जपी पाओ ताया जान, ताया अब्बू जान, क्या बात है? ये दवाइयां ले जा। भाई मैं कहनी है अग लगी पई है महंगाई नाल, कोई हाल नहीं है। डॉक्टर की फीस वखरी, रिक्शे का किराया वखरा, ते दवाइयां नु भी अग लगी है। महंगाई ने ते हशर करता है, फर्क हद हो गई। और चल कोई बात नहीं, ओ खुशी की खबर ही इतनी बड़ी है। और देख तो सही, या अल्लाह तेरा शुक्र, ओए हमारे घर नया मेहमान आने वाला है। अरे मेहमान क्यों कह रहे हैं अब्बा जी? वो तो हमारे घर का फर्द होगा इंशाल्लाह। हाँ ये तो है। सारी बातें छोड़े, ये ले मुंह मीठा करें, ये ले। ले आओ जी, ले आओ। बोलो। आपा की बात है, मैं इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के ना मुझे तो भूख लग गई है, कुछ खवाओ। चलो जी, सफिया दी शक्ल वेख के ना सारे नु भूख लग जाती है। मेरे तो लक में है बड़ी पीड़, मैं तो कुछ नहीं बना सकती भाई। और चलो कोई बात नहीं सोने हो,
आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। आज मेरी तरफ से सबको बाहर से खाना है। उर्फी साहब क्या कर रहे हो यार? ओए आप कमिंग फादर को फोन मिलाओ, कोई मुबारकबाद दो उसको, मेरी बात कराओ। जी अब्बा जी। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, वो प्रेजेंटेशन में खास तौर पे आपने हाईलाइट करने हैं। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है? और एक चीज़ का खास ख्याल रखना, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप उसके अंदर ऐड करो तो आपने वो मुझसे एक्सक्यूज मी। हाँ उर्फी, कैसे हो? बहुत अच्छा। यहाँ सब बहुत खुश हैं। मिठाइयों का इंतजाम भी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी मिल गई भाई? जरा हमें भी तो पता चले। भाई खुशखबरी बहुत बड़ी है। मेरा जो भाई है ना, वो वालिद साहब बनने वाले हैं। प्रमोशन हो गई है उनकी। अरे मतलब कि तुम बाप बनने वाले हो। बहुत बहुत मुबारक हो। उर्फी तू सच कह रहा है ना यार? इसका मतलब ज़रूरत है यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी अब्बा से बात करा। ये लो अब्बा जी से बात करो। जाओ जाओ। मुबारका मुबारका बब्बर शेर। निका बब्बर शेर भी आ रहा है? अब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो रियादन कैसी है? वो ठीक है? उससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? अब बस यार, तूने बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई फिक्र नहीं करनी। हम सब अब दुर्योधन का बहुत ख्याल रखेंगे, पहले भी रखते हैं, अब और ज्यादा रखेंगे। क्या कहता है? हाँ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी आपके पास आ जाऊं। ओए यार, खबर ही ऐसी है, तुझे मैं क्या बताऊं। जब उर्फी हुआ था ना, उर्फी, आपस की बात है, समझ मुझे भी कख नहीं आई थी, ना मुझे ना तेरी माँ को। अब आप प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो। ले, ओके फिर, रब रखा। जी ओके। ले आओ जी। रख दिया फोन? देख लिया? क्या हुआ? मजाल है कहा हो कि अम्मी जी को फोन दे, मैं उनको भी मुबारकबाद दे दूं। ये है औलाद, फटे मुंह साडा। लो जी, रुस गई है दादी माँ, और रुसवा दिए ना दादी माँ को। फिटे मुंह तुम लोगों का, बल्कि दुर फिटे मुंह तुम लोगों का। सही कह रही है वो। अच्छा अब्बा जी। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, तू कितना मेहरबान है। मुझे कितनी बड़ी नेमत से नवाज दिया है। तूने मुझे माला माल कर दिया है मेरे मालिक। मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं? हाय हाय, सारा टब्बर नीचे भूखा बैठा हुआ है। डॉक्टर पे जाने से पहले बंदा हांडी तो पका लेता। अब तू 9 महीने बिस्तरे पे पड़ी रहेगी। हद हो गई भी, डॉक्टर ने काम करने से तो मना नहीं किया। और मेरी बात सुन ले, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि बिस्तरे पे बैठ के तुझे रोटी दूं और तेरी खिदमतें करूं। चल नीचे चल के बना रोटी, चल आजा। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे तो नहीं हुआ कभी। ये चादर धो के लेके आई, पता नहीं केड़े बच्चे ने। तूने बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई फिक्र नहीं करनी। हम सब अब दुर्योधन का बहुत ख्याल रखेंगे, पहले भी रखते हैं, अब और ज्यादा रखेंगे। क्या कहता है? हाँ? ओए यार, खबर ही ऐसी है, तुझे मैं क्या बताऊं। जब उर्फी हुआ था ना, उर्फी, आपस की बात है, समझ मुझे भी कख नहीं आई थी।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। सुन रहा हूँ, बोलो। तो बोल क्यों नहीं रहे? मुझे लगा मेरी आवाज नहीं जा रही। आ रही है आवाज। आज मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज में जो खुशी है महसूस करना चाहता हूँ उससे। बहुत बहुत मुबारक हो दुर्योधन, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आप खुश तो है ना? खुश? अरे खुश नहीं, बहुत खुश हूं। तुम्हें बता नहीं सकता दुर्योधन, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान है। मेरा रब बहुत मेहरबान है। तबरेज, तबरेज। अच्छा सुनो, तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है अब। जी। क्या जी? मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ दुर्योधन। अगर तुमने हमारे बच्चे का ख्याल नहीं रखा ना, तो बच्चे के पापा तुमसे बहुत नाराज हो। पास है तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले। हो पास है तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले। तुझको सजदा करना, दम भी तेरा भरना। तुझको सजदा करना, दम भी तेरा भरना। कहाँ थे तुम? किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं, वो ऐसे ही सुबह ऑफिस में मीटिंग है ना, तो उसी के सिलसिले में कॉल आई थी। तुम सो रही थी तो इसलिए सोचा कि डिस्टर्ब ना करूं। नथिंग इम्पोर्टेंट। सच कह रहे हो? जाहिर सी बात सुन गई। सो जाओ, चलो, गुड नाइट। हाँ बस पहुंच गई हूँ, चलो अल्लाह हाफिज। सबके जाऊं, कुर्बान जाऊं मेरी बेटी। कितना कुछ पहना हुआ है, 4 चांद लग गए हुसन में। इतना रूप चढ़ा शादी के बाद। सच्ची? हाँ सदके जाऊं। ये बता के वो क्लीन क्यों नहीं आया? उसको तो मैं खुद साथ नहीं लेके आई, भला उसकी मौजूदगी में हो सकती थी कोई बात? हाँ ये तूने बड़ा अच्छा किया। माँ बेटी की 1000 दुख सुख होते हैं, बीच में उसको हम कहाँ देखते। हाँ। अच्छा तो फिर ये बता के कैसा रवैया तेरे साथ? अच्छा है? और सास सौरा कैसा है? सास ससुर तो मेरी शादी के अगले हफ्ते ही चले गए थे गाँव। मेरे ससुर को कोई काम था, लेकिन कलीम तो बहुत ही अच्छे हैं। माँ कसम से मेरा बड़ा ही ख्याल रखते हैं। क्या बताऊं, वो आप लोगों से और तबरेज भाई से बहुत ही मुतासिर है। अच्छा। ए हाँ तबरेज से याद आया, ए सुन, खैर से दुर्योधन उम्मीद से। हाँ जी है। जरा जो मुझे खुशी हुई
हाँ सुंबल की औलाद होती ना तो मैं बड़ी खुश होती। हाँ वैसे ये तो है, उसकी होती तो अलग ही बात होती। अच्छा याद आया मुझे, जो मैं कहने आई थी वो तो बात ही आपने भुला दी है। हाँ, क्या? मैं कहने आई थी कि मैं और कलीम लाहौर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, हम इसी हफ्ते चले जाएंगे। हाँ अच्छा, तबरेज से पूछा, उससे बात हुई है तेरी? हाँ भाई से पूछने की क्या जरूरत है, भाई हक है मेरा, जब दिल चाहेगा जाऊंगी। और कलीम को भी बड़ा ही शौक है, और सच पूछे तो मैं भी ना उसको भाई के ठाठ दिखा के इम्प्रेस करना चाहती हूँ। बड़ी अच्छी बात है, शौरों में शोशा तो दिखानी चाहिए ना भाई, उनको पता चले कि एवी टैवी नहीं है हम लोग, हमारा टेका है, कोई खाते पीते लोग हैं। हाँ भाई को फोन करके इतला दे दे और हमारे इस्तकबाल में उनको बता दे कि इस दफा कोई कमी ना रह जाए। हाँ ठीक, बल्कि मैं ना साथ चलूं? अम्मा ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप भी चलो साथ। हाँ। सब मिलके चलते हैं। ठीक है, मैं आज ही बात करती हूँ तबरेज से। हाँ और मेरी बात सुने, हाँ। इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, बस बता दो इतना ही काफी है। हाँ ठीक है। और इस दफा मैं नेक्सी में नहीं रहने वाले, भाई मेरा शौहर आ रहा है, अपने बंगले में खूबसूरत सा कमरा दे हमें, और गाड़ी भी मौजूद रखे हर वक्त हमारे इस्तेमाल के लिए। ये तो खैर सही बात है, ऐसे होना चाहिए। वैसे अम्मा, उस सुंबुल कंजूस की बच्ची की बात ना आज भी मेरे दिल पे लगती है। कितने अरमान थे मेरे कि जहेज में खूबसूरत सी गाड़ी लेके जाऊंगी, पर उसने तो मेरे साफ मुंह पे इनकार कर दिया। दफा कर गोली मार, नहीं तो ना सही। तू मुझे ये बता कि तू क्या खाएगी? तू बिरयानी खाएगी, पुलाव खाएगी, चिड़े खाएगी, या फिर चिकन कढ़ाई? कढ़ाई। हाय मैं सदके जाऊं, अभी मैं दुर्योधन हुन देखी, हुन ठुमक ठुमक कर दी, हौली हौली सुस्ती दी मार आएगी। अरे मुदस्सिर मेरे मेरा दोस्त, तबरेज। क्या हाल है? तू बता कैसा है? पेट, आज कैसे याद आ गई तुझे मेरी? यार आज मैं इतना खुश हूँ, इतनी बड़ी खुशी की खबर मिली है, मैंने सोचा अपने दोस्त से मिलता हूँ। और आज अपने दोस्त को क्या कहता था तू कॉलेज में? चाइनीज सालन, साशले खिलाता हूँ और शॉपिंग भी कराता हूँ। आजा। खैर है, इस खुशी में तू खिला रहा है मुझे? खुशी बहुत बड़ी है यार, बता नहीं सकता। अब बस चल ना, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। चल 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 चल। महंगी शॉपिंग करूंगा, पहले बता रहा हूँ। सेल सेल सेल। संभल, कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है ना, आज दुरानी साहब के घर डिनर है। मुझे याद था यार, मैं अपने टाइम से निकला था यार। रोड पे ट्रैफिक इतना था कि मैं फंस गया। तुम जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, मैं अभी रेडी होके आता हूं। कोई जरूरत नहीं है। संभल, वहां पे तुम्हारे डैड भी होंगे, हम अगर नहीं जाएंगे तो वो गुस्सा करेंगे यार। तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है? मैं सॉरी बोल तो रहा हूं ना, एहसान साहब मुझसे खफा हो जाएंगे। तुम इसी काबिल हो, और अब मैं अकेली जा रही हूँ। सुंबुल, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है तबरेज, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। एक लफ्ज और मत कहना। ड्रामा! गाड़ी निकालो। जी भी कोई बददिमाग और बदतमीज लड़की है ये। अरे ना तो ना सही, मैं कौन सा मरा जा रहा था इसके साथ जाने के लिए। अच्छा ये मैं नहीं जा रहा वहां पे, इसके साथ जाता तो लोगों के सामने इसकी और उसके बाप की बिला वजह की तारीफ करनी पड़ती। अच्छा है अकेली चाहिए, में जाए मेरी तरफ से। लो जी ये भी धो दो बेगम साहब। बड़े अफसोस की बात है बस, अगर आज जूही बेचारी ने क्या ही दिया था कि कढ़ाई बना दो, तो तूने क्या कट्टा खोल दिया? मसाला डालना भूल गई थी हैं? क्या आगे रख दिया तूने? बेइज्जती करा दी मेरी तो। अब कहेगी जी मेरी तो तबीयत खराब थी।
बेटा हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, पर ऐसे नहीं किया जैसे तू कर रही है कि सारा 9 महीने जो है बिस्तर पे गुजार देगी। काम करते हैं, एक्टिव रहता है बंदा, अच्छा होता है ये। और सुन, अब है जूही 2-3 दिन, मुझे शिकायत का मौका ना मिले, आई समझ? नखरे नहीं मान, सीबत खाना पहली बारी होया है ना जिवें। दुर्योधन, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो तो नहीं रही थी? डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया कहीं मैंने? नहीं नहीं, अभी कहाँ सोती हूँ, बस किचन के काम ही कर रही थी। तुम अभी तक करके काम कर रही हो दुर्योधन? तुम्हें घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रेस्ट करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अच्छी डाइट लो, फ्रूट्स खाया करो और आराम किया करो, और बाकायदगी से डॉक्टर के पास चेकअप करवाया करो। जी। क्या जी? मुझे पता है तुम्हें कुछ भी बोलना बेकार है। तुमने कौन सा मेरी माननी है? कल अम्मी से खुद ही बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि तुमसे घर का कोई भी काम न लें, बल्कि ये भी कहूंगा कि तुम्हारे लिए एक मुलाजमा रखें जो सिर्फ तुम्हारी खिदमत करे। पैसे मैं भेज दूंगा यहाँ से। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ बोल नहीं रही? थक गई हो? नहीं, आप बोल रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे ही खुश रहा करो, अपना ख्याल रखा करो, और अगर टाइम मिले कम से कम 3 से 4 दफा मेरी पिक्चर देख लिया करो, ताकि हमारा होने वाला बच्चा बिल्कुल मेरी कॉपी हो। 3 से 4 दफा? मैं तो हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी आप ही का सोचती हूँ। हमारा बच्चा पर ही जाएगा इंशाल्लाह। चांद को देखा तो तुम्हारी याद आई। तुम भी तो चांद की तरह ही हो, साफ, शफाफ, पाक।